वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये फॉर्म आपको मिल जाएगा, वो PDF आपने डाउनलोड कर लेनी है, या फिर अगर आप गूगल से डाउनलोड करना चाहें तो गूगल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपने यही फॉर्म ही डाउनलोड करना है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म रॉयल थाई एम्बेसी न्यू दिल्ली, आपने यही डाउनलोड करना है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पर बैठे हुए इन्फ्लुएंसर्स आपको दूसरा फॉर्म दिखाते हैं, और हालांकि वो फॉर्म भी ऐसा ही दिखता है, लेकिन वो न्यू दिल्ली के लिए नहीं है, वो चेन्नई के लिए नहीं है, ना तो वो एम्बेसी के लिए है, ना ही वो कॉन्सुलेट्स के लिए है। तो आप जहां अप्लाई कर रहे होंगे आपने सिर्फ उसी का ही फॉर्म डाउनलोड करना है। अगर आप उन यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स की बात मान के वो वाला फॉर्म भर के ले जाएंगे तो वहाँ पर VFS का स्टाफ वो फॉर्म लेने से मना कर देगा और आपको वहीं पर ही ये वाला फॉर्म निकाल के दे देगा, न्यू दिल्ली एम्बेसी वाला। तो आपको वहीं पर ही ये फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आपके लिए थोड़ी सी वही बात है, दिक्कत हो जाएगी और थोड़ा टाइम वेस्ट आपका और हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बच के आपने सिर्फ उसी फॉर्म को फिल करना है जिस फॉर्म को आप अपने साथ लेके जाने वाले हैं और जहाँ पर आप लेके जाने वाले हैं, चाहे आप न्यू दिल्ली जाएँ, चाहे आप चेन्नई जाएं, मुंबई जाएं, चाहे कहीं जाएं। सबसे पहले आपने यहाँ टाइप ऑफ वीज़ा चूज़ कर लेना है। आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे आपने क्लिक कर देना है। नंबर ऑफ एंट्रीज़ आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। मल्टीपल एंट्रीज़ आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है, इसी वजह से आप सिर्फ सिंगल एंट्री ही यहाँ पर लिखेंगे। आप यहाँ पे सिर्फ 1 लिख दीजिएगा। आपने अपना टाइटल चूज कर लेना है। फर्स्ट नेम आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है और उसके साथ साथ बाद में फैमिली नेम या सरनेम अगर आपका वो मेंशन कर देना है। आपने अपना नेम यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, ये याद रखिएगा। अगर आपका पहले कोई नेम रहा है तो यहाँ लिखिए, वरना इसको छोड़ दीजिए। नेशनैलिटी इंडियन यहाँ पर लिख दीजिएगा। नेशनैलिटी एट बर्थ भी आप यहाँ पर इंडियन मेंशन कर दीजिएगा। आपके पासपोर्ट में आपका जो बर्थ प्लेस है वो यहाँ पर मेंशन करिए। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं या डिवोर्स्ड हैं, आप यहाँ पर लिखिए। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब आपके पास पासपोर्ट कौन सी कैटेगरी का है, वो ऑफिशियल है, डिप्लोमेटिक है या फिर ऑर्डिनरी पासपोर्ट है। तो शायद आपके पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही होगा, तो आप यहाँ पर ऑर्डिनरी पासपोर्ट लिख देंगे। पासपोर्ट नंबर और आपका पासपोर्ट कहाँ पर इशू हुआ था, कब इशू हुआ था, आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, ये सब आपने यहाँ पर मेंशन कर देना। आम सी बातें हैं। इसके बाद आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपकी जॉब क्या है, आप क्या जॉब करते हैं और कहाँ करते हैं, आपने अपना ऑक्यूपेशन यहाँ पर मेंशन कर देना और उसके साथ साथ आपने यहाँ अपनी एम्प्लॉयर की डिटेल्स भी दे देनी है। आपका करंट एड्रेस क्या है, अपना एड्रेस यहाँ पर लिखिए जो पासपोर्ट में लिखा हुआ है। आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, अगर वो ऊपर लिखे हुए एड्रेस से अलग है तो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है, अदरवाइज को खाली छोड़ देना है। अगर आपके साथ कोई चाइल्ड भी जा रहा है तो आपने यहाँ पर भी उनकी डिटेल्स दे देनी है। आप ट्रैवलिंग कैसे करेंगे, ट्रेन से करेंगे या फिर एयरप्लेन से करेंगे, तो आपने यहाँ पर एयरप्लेन चूज कर लेना है। आप जिस एयरप्लेन से जाएंगे अपने फ़्लाइट नंबर भी यहाँ पर मेंशन कर देना है। कितने दिन आप थाईलैंड में रुकेंगे, 7 डेज़, 10 डेज़, 5 डेज़, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। अगर आप पहले भी कभी थाईलैंड गए हैं तो आपने उसकी डेट यहाँ पर मेंशन करनी है ट्रैवलिंग की, और यहाँ पर पर्पज़ ऑफ विजिट भी आपने दोबारा फिर टूरिज़्म ही मेंशन कर देना है। यहाँ टिक मार्क कर दीजिए। अब किन कंट्रीज़ के लिए आपका पासपोर्ट वैलिड है। वैसे तो भारतीय पासपोर्ट हर एक कंट्री के लिए ही वैलिड है, लेकिन आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी देश एग्जिस्ट करते हैं जो अपने पासपोर्ट पर ये मेंशन करते हैं कि हमारा ये पासपोर्ट इज़राइल में नहीं चलेगा या फिर हमारा ये पासपोर्ट इराक में नहीं चलेगा, लेकिन आपने इंडियन होते हुए यहाँ पर ऑल कंट्रीज़ ही मेंशन करना है।
आप थाईलैंड में कहाँ पे रुकने वाले हैं, उस होटल का आपने पूरा एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना है। नेम एंड एड्रेस ऑफ लोकल गारंटर, आपने लोकल गारंटर का नेम और एड्रेस भी यहाँ मेंशन करना है। आप अपने पेरेंट्स का नेम और एड्रेस यहाँ पर लिख सकते हैं, वो आपके गारंटर हो सकते हैं, या फिर आप अपने एम्प्लॉयर की डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और थाईलैंड में आपका गारंटर कौन होगा, वो आप सिर्फ अपना होटल का नेम ही यहाँ पर डालेंगे, होटल का एड्रेस ही यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर सिग्नेचर कर देने हैं, और यहाँ पर जिस दिन आपने सिग्नेचर करे हैं वो डेट भी आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। दोबारा फिर आपने नीचे यहाँ पर सिग्नेचर कर देने हैं, और फिर से आपने यहाँ पर डेट भी मेंशन कर देनी है। इसके नीचे आपने कुछ भी नहीं लिखना है, ये ऑफिशियल यूज़ के लिए है। यहाँ पर आपने कुछ भी लिखेंगे, ये सिर्फ वीज़ा ऑफिसर के लिए है, उसको यहाँ पर लिखना है। तो ये वो फॉर्म है पूरा का पूरा जो आपने भरना है। ये वो एप्लीकेशन फॉर्म है जो न्यू दिल्ली एम्बेसी में सबमिट होगा, रॉयल थाई एम्बेसी में सबमिट होगा। अब मैं आपको दूसरा फॉर्म भी दिखा देता हूँ। ये तो आपने फिल कर लिया, तो आप अपने साथ लेके जाएंगे। अब कुछ यूट्यूबर आपको ये वाला फॉर्म भी दिखाते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा है, लेकिन आपको ये फॉर्म ना तो भरना है, ना ही आपने ये फॉर्म आपके साथ लेके जाना है। ये न्यू दिल्ली के लिए नहीं है। और अगर आप मुंबई से, चेन्नई से अप्लाई कर रहे हैं तो उसका भी फॉर्म है एक अलग, आप वो डाउनलोड करके वही फिल करिएगा। इनकी बातों में ना आए, ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करवाते हैं, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा धक्के खिलवाते हैं। आप इसे भरिए और भर के सिर्फ वहाँ पर ले जाइए। बस आपको और इसमें कुछ ऐड नहीं करना, जो जो मैंने बताया आपने सिर्फ वही यहाँ पर लिखना है।